गरीब ससुर की नई बहू। मोहन का बेटा पवन शहर में नौकरी करता था। मोहन अपनी बहू प्रिया के साथ गांव में रहता था। पवन को शादी के 1 साल हुए थे। शादी के तुरंत बाद उसकी नौकरी शहर में लग गई तो उसे शहर जाना पड़ा था। पवन अक्सर अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात किया करता था। हेलो, हाँ आ रही है मुझे आवाज़। तुम ठीक ठाक पहुंच गए? रोज समय पर खाना खा लिया करना और जैसे ही घर का प्रबंध होता है तो मुझे बता देना, मैं ट्रेन पकड़कर आ जाऊंगी। प्रिया, अभी यहाँ कमरे का किराया बहुत ज़्यादा है। थोड़े पैसे और जोड़ लेता हूँ तब बताता हूँ। अच्छा, पिताजी तुम्हारे आसपास ही हैं? जरा बात तो करवाना, वह मेरी चिंता में होंगे कि मैं पहुँचा हूँ कि नहीं। अभी बाजार गए हैं। अच्छा, अब दोबारा छुट्टी कब होगी? मुझे पहले ही बता देना ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बना सकूं। इस बार तो तुम सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, अब की बार 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आना। प्रिया फ़ोन रख देती है। तभी उसके ससुर जी बोले, बहू मैं तो घर पर ही था। तुमने पवन को झूठ क्यों बोला? और तुम ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अपने काम से काम रखो। बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने। शाम के खाने का इंतजाम करना है या नहीं? नहीं तो फिर बोलोगे कि कुछ खाने के लिए बनाया नहीं। आ जाऊंगी थोड़ी देर में मैं। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसका ससुर बोला, रोजाना इसका यही काम है। जब देखो घर से बाहर रहती है, पता नहीं कहाँ जाती है रोज रोज। सच्चाई तो यह थी कि प्रिया के अमन नाम के एक लड़के से नाजायज़ संबंध था और वह उसी लड़के से मिलने के बहाने रोजाना घर से चली जाती थी। अरे, कितनी देर लगा दी आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था जाने मन। क्या करूं मैं भी, वो बुढ़ा ससुर मुझे घर से निकलने ही नहीं देता है। ऊपर से पवन भी बार बार फोन करता रहता है। दोनों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। पता नहीं कहां से मेरी शादी इन गरीब भिखारी के घर हो गई। जब देखो हर चीज के लिए तरसती हूँ। पता नहीं इन लोगों से पीछा कब छूटेगा मेरा। मुझे लगा था इन लोगों के पास कुछ होगा, इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन ये लोग तो एकदम भिखारी ही हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। अरे जाने मन, कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी कमी मैं पूरी कर दूंगा। फिर अमन ने प्रिया को कुछ दिखाते हुए बोला, ये देखो, मैं शहर से तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इतना सुंदर हार तो मैंने कभी भी नहीं देखा। अच्छा, तो पहन कर दिखाओ। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। प्रिया अब पहले से ज़्यादा घर से बाहर रहने लगी थी। पवन फ़ोन करता तो भी उसका फ़ोन काट देती थी। एक दिन मोहन घर पर नहीं था तो प्रिया ने अपने प्रेमी अमन को घर पर ही बुला लिया। आज तुम्हारा बुढ़ा ससुर घर पर नहीं है क्या? कहाँ भेज दिया उसे? कहीं ऊपर तो नहीं भेज दिया उसे? हाँ, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। अपने भाई से मिलने गए हैं, बोल रहे थे शाम तक लौटेंगे। इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें ही घर पर बुला लेती हूँ। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। चलो फिर बोतल खोलते हैं और मैं मुर्गा भी लाया हूँ। मैंने कितने दिनों से मुर्गा नहीं खाया है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तुम बैठो, मैं अभी ग्लास और प्लेट लेकर आती हूँ। प्रिया और अमन उस दिन खूब शराब पीते हैं और दोनों नशे की हालत में एक ही बिस्तर पर एक दूसरे को पकड़कर लेटे हुए थे। तभी उनका ससुर मोहन आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। ये सब क्या हो रहा है प्रिया बहू? तुम पवन के पीछे ये सब कुकर्म कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शादीशुदा औरत होकर एक पराये मर्द के साथ इस हालत में। इस लड़के को कहो अभी निकल जाए इस घर से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि 4 दीवारी के बाहर कोई बात जाए, नहीं तो मेरे बेटे की कितनी बदनामी होगी। यह तुम नहीं जानती हो। बेचारा मेरा बेटा शहर में खून पसीना बहाकर मेहनत करके 4 रोटी के लिए पैसे कमा रहा है और तुम यहाँ उसके पीठ पीछे ये सब कुकर्म कर रही हो। इसके बाद अमन वहाँ से चुपचाप चला जाता है और फिर, मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ, मुझसे गलती हो गई है। अब पवन को कुछ मत बताना, मैं उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी। प्रिया अपने ससुर मोहन से माफ़ी मांगती है। अपने घर की बदनामी न हो इस डर से मोहन चुप हो जाता है। एक दिन पवन अचानक घर पर आता है। मोहन उस समय बाजार से कुछ सामान लेने गए होते हैं। प्रिया पवन को देख करके फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हुआ प्रिया,
तुमने अचानक से मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया? पवन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। इतना कहकर प्रिया पवन से सब कुछ बताने लगी, जिसे सुनकर पवन गुस्से में लाल हो जाता है। तभी मोहन भी घर पर आ जाते हैं। अरे पवन बेटा, तू अचानक? अच्छा हुआ, देख आज मैं हरी हरी पालक लेकर आया हूँ। तुझे पालक का साग अच्छा लगता है ना? बहू आज इसके लिए पालक का साग बनाना। और कितना झूठ बोलेंगे पिताजी, मुझे सब सच पता चल गया है। प्रिया ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। मैं कुछ नहीं समझा बेटा, कौन सी सच्चाई? प्रिया ने मुझसे कहा है आप उस पर गंदी नज़र रखते हैं और आपने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की है जो बताने लायक भी नहीं है। अब मैं आपको इस घर में नहीं रहने दूंगा। आप यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा आप मेरे पिताजी हैं। तुम्हें क्या कह रहे हो पवन बेटा? यह सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? तुम जानते भी हो प्रिया बहू ने तुम्हारे पीठ पीछे। सुनो जी, अगर इसी वक्त ये इस घर से बाहर नहीं गए तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। मैंने कहा पिताजी आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आपका चेहरा तक नहीं देखना है। आप अपनी ही बहू पर गंदी नज़र रखते हैं और यह बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात तो सुनो पवन बेटा। लेकिन पवन ने अपने पिता की एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के देकर घर से बाहर कर दिया। मोहन रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और फिर अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पिताजी अब वापस नहीं आएंगे और वैसे भी मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, अभी तुम वैसे ही पैसों की तंगी से परेशान हो। अभी आप जाओ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं भी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं परसों चला जाऊंगा। प्रिया के रास्ते का एक कांटा उसके ससुर को वह घर से निकाल चुकी थी। अब वह चाहती थी कि जल्दी से जल्दी पवन शहर चला जाए, ताकि वह बेफिक्र होकर अपने आशिक अमन को घर पर ही बुलाती रहे। वो कहते हैं ना, गुनाह कभी न कभी सामने आ ही जाता है। पवन को एक दिन बाद वापस जाना था। प्रिया नहाने के लिए गई हुई थी। अचानक उसके मोबाइल पर अमन का फ़ोन बजने लगता है। प्रिया, तुम्हारे मोबाइल पर किसी अमन का फ़ोन आ रहा है। प्रिया, अरे ओ प्रिया, 2-3 बार फ़ोन आ गया, कोई ज़रूरी फ़ोन तो नहीं है ना? वह सोचता है कि अमन नाम का तो कोई उसका रिश्तेदार भी नहीं है। फिर वह फ़ोन उठा लेता है। पवन कुछ बोलता कि तब तक अमन बोल पड़ता है। क्या बात है प्रिया डार्लिंग, मैं कब से तुम्हें फ़ोन मिला रहा हूँ। जब से तुम्हारे बूढ़े ससुर ने हमें देखा है तब से तुमने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया। अरे उस बूढ़े को मार क्यों नहीं देती? और तुम कह रही थी तुमने अपने पति पवन को बुलाया है। अरे कुछ तो खबर देती। तुमसे मिले बिना मुझे चैन नहीं है। मुझे तुमसे आज ही मिलना है। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम आज शाम को मुझसे मिलने आ रही हो बस। अमन इतना कहकर फ़ोन काट देता है। यह सब सुनकर पवन सदमे में आ गया था। उसने वो सब अपने कानों से सुन लिया था, जिसके ऊपर वह कभी भी यकीन नहीं करना चाहता था। तब तक वहाँ प्रिया आ जाती है। तुम आवाज लगा रहे थे, किसका फोन था? तुम्हारे आशिक का। क्यों, क्या हुआ? घबरा क्यों गई प्रिया? मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैंने तुम्हारे कहने पर पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रहने दूंगा। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी ज़िंदगी से भी। अरे मेरी बात तो सुनो पवन, एक बार मेरी बात तो सुनो। इतना कहते ही प्रिया वहीं बगल में रखी लाठी को पवन के सिर पर मार देती है। तभी पवन के पापा मोहन पुलिस के साथ वहां आते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू मेरे बेटे को जान से मारना चाहती थी और ऐसी सज़ा दीजिए कि आज के बाद यह किसी का भी घर बर्बाद ना करे। मुझे छोड़ दो पवन, मुझे माफ़ कर दो। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पुलिस प्रिया को लेकर चली जाती है। तब पवन अपने पिता मोहन से बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। पिता ने उसे माफ़ कर दिया। उधर पुलिस अमन को भी पकड़ लेती है। अमन एक नामी बदमाश था। इसके बाद पवन अपने पिता को लेकर शहर आ जाता है। उसे इस बात का अफसोस था कि काश उसकी शादी प्रिया जैसे धोखेबाज से न हुई होती, तो आज उसे ये दिन न देखना पड़ता। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।